जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी टाइम आपका हम एक होमवर्क भी दिए थे। हम लोग इस बात की भी चर्चा किए थे कि हम लोग इतिहास को अल्टरनेट पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात किए थे कि एक दिन हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे, इसके बाद आधुनिक पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम आप लोगों के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें यह भी होमवर्क आपको दिए थे कि कांग्रेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज कांग्रेस पढ़ते हैं। क्या हुआ करता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या हुआ करता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस हुआ करता है, अब जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना किया गया। इससे पहले थोड़ा चलते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय जो संघ हुआ करता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक होता है पुणे में और बोला जाता है कि चलो लंबे इसमें आंदोलन के लिए लंबी बातें होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ में बोला जाता है कि 1883 इसमें चर्चा किया जाता है कि चलो हम लोग अगला बैठक जब पुणे में ही करेंगे तो इसमें विशेष से बात किया जाएगा। अगला बैठक पुणे में चर्चा होता है कि 1885 में अगला बैठक हम लोग करेंगे। कहाँ करेंगे? पुणे में ही चर्चा करेंगे या पुणे में ही जाकर मिलेंगे। अगला बैठक में पुणे में बैठने के बाद होता है तो यहाँ पर प्लेग महामारी फैल जाने के कारण, प्लेग जो बीमारी होती है वो महामारी फैल जाने के कारण इसका बैठक को रद्द कर दिया जाता है पुणे में। और इसका कहाँ लेके चल दिया जाता है? बॉम्बे में होता है। बॉम्बे में जो ग्वालियर टैंक जो मैदान है उसी में एक जगह हुआ करता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही पहली बार बैठक होता है, पहला बैठक होता है। इसका फिर समझेंगे, इसका पुणे में होना था बैठक, पुणे में मिलने के बाद हुआ था। ये जो भारतीय राष्ट्रीय जो संघ हुआ करता है, एक पुराना इसका नाम हुआ करता है। मैंने बोल सकते हैं कि कांग्रेस का पूर्व नाम क्या हुआ करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसमें चर्चा किया जाता है कि चलिए अगली बार जब बैठक होगा तो यह पुणे में ही मिलेंगे। हम लोग सब जितना सदस्य हुआ करते हैं पुणे में ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ 85 में जब मिलने की बात होता है तो यहाँ प्लेग फैल जाते हैं पुणे में। अब पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण बॉम्बे में बैठक होता है, जो कहाँ हुआ करता है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ करता है। आपको विश्वविद्यालय मिलेगा तो घबराएंगे नहीं। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय हम लोग कांग्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो ए.ओ. के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? ए.ओ. जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था उस समय कुल सदस्य के बारे में बात करते हैं। उस समय कुल सदस्य कितना हुआ करते हैं? 72 हुआ करते हैं। 72 कुल सदस्य हुआ करते हैं। जब पहली बार बैठक हुआ कितने सदस्य हुआ करते हैं? 72 सदस्य हुआ करते हैं। 72 में आपका एग्जाम है महत्वपूर्ण बारे में आता है कि महत्वपूर्ण इसमें से कौन कौन हुआ। हालांकि 72 बहुत सा है, आप जानते हैं। 72 में एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण 2-4 को देता है और आपको सवाल पूछता है कि इनमें से कौन बैठक में शामिल थे या कौन बैठक में शामिल नहीं थे। ज्यादा ये 3-4 की चर्चा करता है। जैसे पहला बारे में बात की दादा भाई नौरोजी, इसके बाद केटी तेलंग के बारे में बात कर रहे हैं, आनंद चार्लो के बारे में बात कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय के बारे में बात कर रहे हैं, फिरोज शाह मेहता के बारे में बात कर रहे हैं, दिनसा बादशाह। एक और नाम आता है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन समझेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हुआ करते हैं यहाँ पर बॉन्ड पे हस्ताक्षर करते हैं कि चलिए अगला बैठक में हम मिलेंगे, लेकिन वो आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? थोड़ा सा आगे हम बताएंगे क्या कारण हुआ करता है। क्योंकि वो अपना एक पार्टी का अध्यक्षता करते रहते हैं बंगाल में। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो कांग्रेस
कांग्रेस के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस जो शब्द हुआ करता है कहाँ से लिया गया था। तो कांग्रेस यह शब्द यूएसए से लिया गया। कांग्रेस का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का समूह। क्या होता है कांग्रेस का मतलब? लोगों का समूह। इसके बारे में आप जानते होंगे। एक इसको और एक कांग्रेस का एक और नाम से जानते हैं जो आपका होमवर्क रहेगा। आप बताएंगे, कमेंट करेंगे कांग्रेस को और किस नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, सुरेंद्र दास बनर्जी पर आते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो 72 सदस्य के बारे में हम चर्चा किए कि 72 सदस्य पहली बार बैठक होता है। तो कभी कभी आपका जो सवाल आता है, देखेंगे कि जो पिछला जो पीछे इससे पहले जो 67वां बीपीएससी जो एग्जाम लिया था उसको जो रद्द कर दिया गया था पेपर लीक हो जाने की वजह से, इसमें एक सवाल इससे आया था। क्या सवाल आया था? देखिए कुल सदस्य हुआ कितना हुआ करते हैं? 72 सदस्य हुआ करते हैं। 72 में पूछता है कि बंगाल से कितना, बंगाल जो प्रांत हुआ करता है ब्रिटिश का, बंगाल प्रांत जो हुआ करता है वहां से कितना हुआ करता है? ब्रिटिश के नहीं, भारतीय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मद्रास क्षेत्र से कितना देखने के लिए मिलते हैं? संयुक्त प्रांत कहने का मतलब कि यूपी से कितना देखने के लिए मिलते हैं? यूपी के बाद हम पंजाब क्षेत्र से बारे में बात करेंगे, कितना देखने के लिए मिलते हैं? बंगाल। देखिए बॉम्बे से सवाल आता, बॉम्बे से 38 सदस्य देखने के लिए मिले थे। कितना सदस्य मिले थे? जब कांग्रेस का स्थापना किए गए तो बॉम्बे प्रांत जो हुआ करता है वहां से 38 सदस्य आपको क्या थे? शामिल थे। मद्रास जो क्षेत्र हुआ करता है, मद्रास से आपको 21 सदस्य के बारे में चर्चा करता है। संयुक्त प्रांत जो होता है यूपी जो देखने के लिए मिलता है वहां से 7 सदस्य हुआ करते हैं। पंजाब जो हुआ करता है, पंजाब से आपको कितना सदस्य मिलते हैं? 3 सदस्य। वही हम बंगाल के बारे में बात करते हैं तो बंगाल से भी 3 सदस्य हुआ करते हैं। चलिए कुल मिलाया कितना सदस्य हो गया? 72। इस चीज को आप समझ गए। अच्छा बैठक हुआ तो वहां पर कुछ प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्ताव। आपका बुक में मिलता है कि कुल 9 प्रस्ताव पेश किया गया था। कुल कितना प्रस्ताव पेश किया गया? 9 प्रस्ताव। कांग्रेस में क्या प्रस्ताव पेश किया गया इसके बारे में समझेंगे, समझने की कोशिश आप भी खुद करेंगे। जैसे पहला प्रस्ताव क्या पेश किया गया ब्रिटिश के सामने? पहला प्रस्ताव क्या किया गया? व्यय की जांच हो, मतलब जो आपका खर्चा है, आमदनी है या खर्चा है उसको क्या किया जाए? जांच किया जाए। दूसरी बात कि वर्मा को अलग से शासन किया जाए। वर्मा जो आप जानते हैं कि 1937 में जो भारत से अलग हुआ वर्मा, इससे पहले हम बात करें कि 1885 में 84-85 के बीच में एक युद्ध होता है। 1885 में ही क्या किया जाता है कि वर्मा क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। और वर्मा क्षेत्र में मिलाया और वहां पर क्या करता है कि अब भारतीयों को कहना होता है कि जो वर्मा क्षेत्र आप ला है हमारे क्षेत्र में उसको अब अलग से शासन कीजिए, न कि भारतीय जो भारत से जो आय होता है आपको या भारत के पैसा से उस पर आप शासन नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा किया जाता है। आप जानते हैं लास्ट टाइम कि 1937 में क्या किया गया? 1937 में वर्मा क्या हो गया? भारत से अलग कर दिया गया। तीसरी पॉइंट देखेंगे कि सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए। बोलते हैं भारतीयों कि जो सेना पर जो खर्च कर रहे हैं आप ब्रिटिश साहब जी, जो सेना पर आप खर्च कर रहे हैं 100% खर्च करते हैं, उसको क्या कीजिए 50% कम कर दिए। आगे बोलते हैं कि आईसीएस परीक्षा भारत में आयोजित किया जाए। आप जानते हैं कि 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना किया गया, शायद लगभग 21 अप्रैल का ही हुआ था, कंफर्म नहीं, अब देख लेंगे। और 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा आईसीएस की स्थापना किया गया था। और ये जो यहाँ पे बोला जाता है भारतीयों के द्वारा कि जिसका परीक्षा जो हुआ करता है ना आईसीएस का परीक्षा, तो ब्रिटेन में हुआ करता था। अब ब्रिटेन में सभी भारतीय वहां पहुंच नहीं पाते थे। जो ब्रिटेन में जैसे आईसीएस की परीक्षा अगर भारत में होता है तो बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं परीक्षा में, लेकिन ब्रिटिश तो चाहता था कि कुछ ही लोग क्या हो, कुछ ही भारतीय लोग अफसर के रूप में काम करें। इसके वजह से क्या किया था, इसका परीक्षा ब्रिटेन लंदन में लिया करता था। दूसरी बात का जो आईसीएस की परीक्षा में जो उम्र जो इतना है, उम्र 19 से 25 ही रखा जाए, क्योंकि ब्रिटिश जो हुआ करते 25 से ऊपर से उम्र रखे थे।
लेकिन भारतीयों के प्रस्ताव पेश किया ब्रिटिश के सामने, 9 प्रस्ताव, उसमें ये भी प्रस्ताव था कि जो ये भी प्रस्ताव था कि जो नहीं, ये जो हुआ करता है 19 से लेकर 19 से 25 तक जो था ना, 19 से 25 तक ये ब्रिटिश लोग रखा करते हैं, लेकिन भारतीयों का नाम होता है कि 25 से थोड़ा ऊपर भी रखिए। जैसे 19 से आप जानते हैं कि जो भारतीय लोग हुआ करते हैं, आप भी हैं, जो आपका 25 से 19 तक तो खेलते कूदते पार कर जाते हैं, पता नहीं चलता है कि लाइफ में करना है तो क्या करना है, इतने में खत्म कर जाते हैं। और यही में उम्र क्या हो जाता है, उम्र समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से आईसीएस में आप सदस्य नहीं बन सकते हैं। ब्रिटिश जानते थे कि कुछ ही लोग क्या करेगा, शामिल होगा जब इतना उम्र रखेंगे। तो भारतीयों का कहनाम हुआ करता है कि जो आप उम्र के सीमा रखे हैं ना, उसको और बढ़ा दीजिए। जैसे आप 19 से 25 रखे हैं तो भारतीय तो 19 तकला गिल्ली डंडा खेलते रह जाता है, 19 उम्र तकला। 19 का जो उम्र तक है वो पूर्ण से विकसित करवे नहीं करता है, किसके बारे में सोचेगा। यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, पूरा का पूरा ब्रिटिश शामिल होंगे। ब्रिटिश तो भाई ब्रिटिश वो अपने बाल बच्चे पर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते थे, भारतीयों को तो 19 की उम्र में क्या होता था कि ब्रिटिश के सेवा संस्कार में क्या करते थे, उम्र खत्म कर देते थे। आगे देखते हैं, इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। जो ब्रिटिश के द्वारा काउंसिल बैठक किया जाता है वो क्या किया जाए, भंग किया जाए। आगे देखते हैं, बजट की चर्चा में शामिल किया जाए। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश बजट पेश करते हैं उसमें कम से कम भारतीयों को शामिल किया जाए। ब्रिटिश क्या करता था कि अपने हिसाब से बजट को बनाता था और अपने हिसाब से क्या करता था, संसद में पेश करता था। संसद में क्या करता था, पेश करता था। भारतीयों का नाम था कि जो बजट की जो चर्चा किया जाता है उसमें भारतीयों को भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। आगे देखते हैं, सभी प्रस्ताव, यहाँ पे बोला जाता है सभी प्रस्ताव को राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ये भी चर्चा करते हैं। अगला ये भी चर्चा करते हैं, फिर समझेंगे इसके बारे में बहुत सवाल आता है कि सभी प्रस्तावों को राजनीतिक संस्थाओं में भेजने के बारे में प्रस्ताव किया जा रहा है। इसे पूरा का पूरा लेकिन कुल 9 प्रस्ताव, अभी 8 है, एक और आगे चर्चा करते हैं। कुल 9 प्रस्ताव में यह भी बोला जाता है कि जो भी हम लोग ये लिस्ट बना है ना, उस सभी भारतीय जो राजनीतिक संस्था है ना, सभी को चर्चा किया जाए ताकि सभी को इस प्रस्ताव के बारे में पता चले। आगे देखते हैं, 9वां प्रस्ताव, अगली बैठक जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कोलकाता। इस प्रस्ताव में यह भी चर्चा किया गया कि जितने हम लोग दल है, जितने में सदस्य हैं, वो अगले बैठक, जैसे आज ना व्हाट्सएप से मैसेज कर देते हैं कि चलिए कल हम लोग का बैठक है, ये चीज आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसी प्रस्ताव में 9 प्रस्ताव क्या कहता है कि अगली जो बैठक होगा ना, अभी तो हम लोग पुणे बम्बे में बैठे हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, लेकिन अगला जो बैठक होगा कहाँ होगा, पुणे होगा। देखिए इसके बारे में हम बात किए थे कि बंगाल जो हुआ करता है, बंगाल से 3 सदस्य हुआ करते हैं। हम 72 नाम लिस्ट में लिखवाए थे। चलिए आपका ये भी है, देखते हैं कितने स्टूडेंट कांग्रेस पढ़े हैं। चलिए ना भी पढ़े हैं तो इसके बारे में बताएंगे कि जो 3 सदस्य हुआ करते हैं, 3 में 1 सदस्य तो आपको देखने के लिए मिल गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 2 और कौन सदस्य हुआ करते हैं आप देखेंगे, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। क्या बोलता है कि बंगाल का जो 3 सदस्य हुआ करता है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक कोलकाता में चल रहा था, जिसके वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहां पर नहीं। इसका अभी कब चल रहा था, 1885 में क्या हुआ था, बैठक हुआ था, जिसके वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या करते हैं कि वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। कहां, बॉम्बे में। यहां सवाल आता है आपका, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस हुआ करता है बीपीएससी का, इस सवाल आपका पूछता है। ये छोड़िए ना, आप देखेंगे 67वें, देखिए ना 67वां जो एग्जाम पड़ा जिसमें लीक हो गया था, इसी में पूछा था। इनमें से ऑप्शन दिया था कि इनमें से कौन जो कांग्रेस के समय शामिल नहीं थे। उन्हें बोलता है कि जब
बॉम्बे में जो बैठक हुआ था इनमें से कौन शामिल नहीं थे, ये सवाल आता है। जैसे इसके बारे में मैं चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन सा शामिल हुआ करते हैं। यही कारण हुआ करता है कि हमको 72 में से कुछ महत्वपूर्ण लोगों को दिखाने पड़ गया आपको, क्योंकि सवाल आता है कि इनमें से कौन बॉम्बे के बैठक में, कांग्रेस के बॉम्बे के बैठक में शामिल नहीं थे। तो आपका 2-4 गो ऑप्शन देता है, 2-4 गो ऑप्शन, और एक ऑप्शन आपको ये भी रहता है। कौन एक ऑप्शन रहता है? जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुआ करते हैं। यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हुआ करते हैं और जो पहली बार बैठक होता है बॉम्बे में जिसमें शामिल नहीं हुआ करते। क्यों नहीं शामिल हुआ करते हैं कि 1885 में ही इनका खुद अध्यक्षता कर रहे थे बंगाल में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो अध्यक्षता बैठक चल रहा था, जिसका अध्यक्षता ये बंदा खुद कर रहे थे, जिसके वजह से बॉम्बे में शामिल नहीं, बॉम्बे का जो बैठक हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे। आगे चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कांग्रेस का गठन। कांग्रेस के गठन के बारे में बात कर रहे हैं कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ। अध्यक्ष के बारे में आता है कि उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के बारे में नाम आता है। सचिव स्थापना एवं होम के द्वारा किया गया था। एवं होम जो हुआ करते हैं असैनिक, जैसे कहने का मतलब रिटायर आईसीएस से क्या हुआ करते हैं? रिटायर व्यक्ति हुआ करते हैं, ब्रिटिश हुआ करते हैं। आईसीएस से रिटायर व्यक्ति हुआ करते हैं जो शिमला जो हुआ करता है, शिमला में अपने घर बसा लेते हैं। अब इनको लगता है कि जो ब्रिटिश जो हुआ करते हैं भारतीयों में बहुत अत्याचार कर रहा है, ठीक है, अत्याचार कर रहा है। और इसी अत्याचार को दूर करने के लिए एक दल का गठन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय संघ को स्थापना कर। भारतीय राष्ट्रीय संघ में ये अध्यक्ष के रूप में पहली बार काम करते हैं और फिर इन्हीं के कहने पर क्या करते हैं, उस दल में बैठक होना शुरू हो जाता है। तो हम सवाल आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एओ होम के द्वारा। वायसराय के बारे में बात कर रहे हैं। वायसराय, उस समय वायसराय कौन हुआ करते हैं? लॉर्ड डफरिन हुआ करते हैं। लॉर्ड डफरिन हुआ करते हैं। इसका समय काल के बारे में लिख दिए, लॉर्ड डफरिन। चलिए एक सवाल आपसे है, जो डफरिन जो हुआ करता है, डफरिन से पहले कौन था? डफरिन से पहले कौन हुआ करता है वायसराय? आपसे होमवर्क है। चलिए इससे पहले ही बात करते हैं कि इसका पहले जो कौन हुआ करता है वायसराय। आपसे 2 सवाल है कि जो डफरिन के बारे में बात की 84 से 88 तक ला है, 84 से 88 तक वायसराय है। इससे पहले 2 को क्रम बताएंगे, यानी कि हम बोले कि पहला का नाम बताएंगे, दूसरा नाम बताइए, तीसरा आपका सामने लिखा हुआ है डफरिन। चलिए आगे देखते हैं। ये जो गठन किया गया इसका उद्देश्य क्या हुआ करता है समझेंगे। प्रस्ताव तो हमारे में बात कि ब्रिटिश के सामने प्रस्ताव पेश किया गया। अब यहाँ देखते हैं इसका गठन करने का उद्देश्य क्या हुआ करता है। तो पहला उद्देश्य कि विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना। सही बात है, कांग्रेस का गठन करने का सबसे पहला कारण यही हुआ करता है कि जितना भारत में नेता हुआ करते हैं अलग अलग प्रांत को, सबको एकजुट कीजिए। जैसे बड़ा क्षेत्र में भारत है, तो भारत में एक व्यक्ति अलग से आंदोलन कर रहा है, एक व्यक्ति अलग से आंदोलन कर रहा है, और आज आंदोलन कर रहा है और आज ब्रिटिश के द्वारा दबा दिया जा रहा है। तो यहाँ इसका गठन करने का उद्देश्य हुआ करता है कि अलग अलग विभिन्न प्रांतों से कहा कीजिए, सब नेताओं को जुट कीजिए, तब एक साथ हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। ठीक है। दूसरी यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता को विकास करने के लिए, जो भारतीय में जो राष्ट्रीय एकता है उसको क्या करने के लिए? विकास करने का उद्देश्य होता है। तीसरा के बारे में बात कर रहे हैं कि भारतीय जनमानस की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए ही क्या किया गया था, इसको गठन किया गया था। सही बात है, जो कांग्रेस का जो गठन किया गया, यहाँ पर भारतीय जनमानस समस्याओं पर विचार विमर्श करके उसको क्या किया गया था? सुलझाने के लिए ही तो इसका स्थापना किया गया था, इसका गठन किया गया था कि जो भी आपका समस्या होगा उस पर विचार किया जाएगा, ब्रिटिश के पास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, इस पर आगे देखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध मधुर बनाने के लिए, सही बात है, देखेंगे इसका यह भी उद्देश्य हुआ करता है कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपका जो हमारा जो अपना अधिकार है, आप हमारा अधिकार को दे दीजिए,
यही उद्देश्य से क्या करते हैं कि एक दल का स्थापना किया जाता है जो दोनों के बीच में संबंध मधुर बना रहे और अपना अपना काम भी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं इससे जो कांग्रेस का गठन किया गया तो इस पर कुछ स्टेटमेंट आता है, अलग अलग लोगों के द्वारा कुछ कथन कहा जाता है। ये कथन के बारे में बहुत आता है एग्जाम में बहुत ही कथन के बारे में सवाल आता है। आप जब कांग्रेस हम लोग पढ़ रहे थे, कांग्रेस में 54 से 55 अधिवेशन हुआ और सब अधिवेशन का हम लोग बारे बारे चर्चा करेंगे। और कौन सा अधिवेशन, ये जो कथन मिल रहा है एक जगह लिखा हुआ नहीं है, ये जो पूरा अधिवेशन जो दिखता है इसी में से निकाल के हम क्या किए, एक जगह लिख दिए। आगे हम बारी बार से प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, प्रथम मुस्लिम देश कौन थे, प्रथम महिला देश कौन थे, सब बारे में चर्चा करेंगे। बारी बार 1 से लेकर 54 तक चर्चा करेंगे, 54-55 तक चर्चा करेंगे, 47 तक जाएंगे। 1885 से लेकर हम 46-47 तक जो भी बैठक हुआ वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। बारी बार से एक अधिवेशन, जैसे आप पीछे हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ रहे थे, गजनवी के आक्रमण के बारे में पढ़े, 17वें आक्रमण के बारे में चर्चा हम किए। बहुत अच्छा लगा जो आप लोग कमेंट और लाइक किए। कमेंट लाइक से क्या होता है, देखिए मोटिवेशन होता है अपने आप को। जैसे हम समझा रहे हैं तो आप अगर कमेंट और लाइक वगैरह करते हो, शेयर करते तो पता चलता है कि जो हम समझा रहे हैं वो आप बेहतर समझ रहे हैं और ज्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करें। यही लोग क्या करता है टीचर लोग कि बोलता है उधर से भी आप, जैसे हम यहाँ से बोले, हम यहाँ समझाए तो हमको क्या पता है कि आप पूर्ण संतुष्ट हैं या नहीं है। जब तक उधर से आप कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से जब तक रिपीट नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, हम कैसे जानेंगे कि आप हमारी बातों को आप पूर्ण रूप से समझ रहे कि नहीं। चलिए कथन पे आते हैं। क्या होता है, पहला कथन के बारे में देखते हैं। कांग्रेस बोलता है कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। या दूसरा के बारे में बात कर रहा है, कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। किसके द्वारा बोला गया, एक पत्रिका हुआ करता है द इंडियन मिरर जो हुआ करता है, इसके द्वारा एक कथन दिया जाता है, पत्रिका के द्वारा कथन दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। दूसरा दिया जाता है कि कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। ये किसके द्वारा दिया गया कथन, द इंडियन मिरर जो पत्रिका हुआ करता है उसके द्वारा दिया गया। आगे बोलते हैं तीसरा कि कांग्रेस देश के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है या करती है। ये किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड जो डफरिन हुआ करते हैं, लॉर्ड डफरिन बोलते हैं कि ये जो है कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनताओं का सिर्फ प्रतिनिधि करता है, बाकी किसी का प्रतिनिधि नहीं करता है। ये डफरिन के द्वारा बोला जाता है। आगे देखिए अगला चौथा, कांग्रेस 6 रोगों से मरने ही वाली है। ये अरविंद घोष के द्वारा कथन दिया जाता है, कांग्रेस पर टिप्पणी दिया जाता है कि कांग्रेस 6 रोगों से मरने वाले ही है। आगे देखते हैं 5वां, कांग्रेस के लोग पदों का भूखे राजनीतिज्ञ है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हुआ करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हुआ करते हैं पदों का भूखे हैं। कांग्रेस का लोग पदों का क्या है, भूखे है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया जाता है। गांधी, देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट जो कथन दिखा रहे हैं ना, एक जगह लिखा हुआ नहीं है, अलग अलग अधिवेशन हुआ है उसमें इसके बारे में बोला गया है। जैसे गांधी जी भी क्या बोलते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना। आजाद जब हमारा देश हो जाएगा तो कांग्रेस को क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, कांग्रेस को बंद कर दीजिए, इस दल को क्या कीजिए, समाप्त कर दीजिए। किनके द्वारा बोला जाता है, गांधी जी के द्वारा बोला जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है कांग्रेस पर। आगे देखिए ये बोलते हैं यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि साल में, या हम लोग या बोलते हैं कि यदि वर्ष में, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग रेगुलर कोई चीज का मांग ब्रिटिश के सामने नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सुनने वाला नहीं है। साल में एक बार टटराने से हमको कोई फायदा नहीं है।
साल में वही चीज कहां बताया गया कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक के तरह टटराए तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है। एक बार फिर समझेंगे, ये जो कथन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है एक जगह नहीं है, अलग अलग अधिवेशन में है, जिसका हम चर्चा फिर इसके बारे में आगे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जो कुपलैंड जो हुआ करते हैं व्यक्ति, कुपलैंड इतिहास जो हुआ करते हैं, इसके द्वारा क्या चर्चा किया जाता है, क्या कथन दिया जाता है। कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन, भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में हुआ है। यह कथन सवाल आपका नहीं कहता है, जैसे कथन आपको दे देगा, एक कथन दे देता है और 4-5 व्यक्ति का नाम दे देगा, बोलेगा कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में हुआ है। एक कथन किसके द्वारा दिया गया, या यह जो सवाल आता है कि जो कांग्रेस पर जो टिप्पणी कांग्रेस पर, यह कथन किसके द्वारा दिया गया, तो कौन हुआ करता है, कुपलैंड हुआ करते हैं। आगे देखिए, कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही सोचा गया था, सिर्फ और सिर्फ योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान जो हुआ करते हैं, सर सैयद अहमद खान जो हुआ करता है, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही सोचा गया था, सिर्फ योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा दिया गया। लॉर्ड कर्जन जो हुआ करता है 1905 के आसपास में देखेंगे, ये जो 1899 से लेकर 1905 तक इसका शासनकाल हुआ, 5 है सॉरी 1905। इसी में लॉर्ड कर्जन क्या बोलता है कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है। वाह जी वाह, ये तो कुछ अलग ही बोल दिया। कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में ही इसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। मैंने ये बोलता है ना, कांग्रेस जो हुआ करता है, जो दल हुआ करता है, वो अंतिम सांस गिन रहा है। कहने का मतलब अब तबियत ठीक जैसा नहीं लग रहा। चलिए देखिए, ये बोलता है कर्जन बोलता है कि जो कांग्रेस अंतिम सांस, कहने का मतलब इसको लगता है ना कि कांग्रेस अब समाप्त होने वाला है और हमारा ही, इसको ये भी अनुमान लगता है कि हमारा ही शासन काल में क्या हो जाएगा, इसका कालखंड समाप्त हो जाएगा। जैसे देखें, कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि हमारा ही समय में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसको लगना शुरू हो गया, लगता है कि कांग्रेस जो दल हुआ करता है इसमें लोगों में पावर अब नहीं रहा, अब हमारा ही शासनकाल में हम ही इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यह कर्जन अनुमान लगाता है, कथन देता है। आगे देखिए, एहोम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता के पुजारी थे। देखिए इनके बारे में सवाल आता है, जो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, लाला लाजपत राय इसके बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि जो एहोम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था, जिसके वजह से ही क्या किया गया, कांग्रेस के स्थापना के बारे में चर्चा किया गया। बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक, जैसे आपका बोला जाता है कि स्वतंत्रता की, जो एहोम जो हुआ करते हैं स्वतंत्रता के पुजारी हुआ करते हैं, जो भारतीयों को दुर्दशा पर क्या करते हैं, बहुत रोते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कांग्रेस के गठन के विभिन्न सिद्धांत के बारे में आते हैं। हाँ, सवाल आता है कांग्रेस के गठन का कितने सिद्धांत हुआ करता है, तो बहुत सा, लेकिन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में आता है। हालांकि आपको यही मिलेगा कि 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ करते हैं। एक होता है सुरक्षा कपट का सिद्धांत, जो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। दूसरे षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पामले दत्त के द्वारा दिया गया था, पालमे दत्त के द्वारा दिया गया था। एक होता है त्वरित चालक का सिद्धांत, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था।
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। इनके बारे में सवाल आता है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आगे हालांकि चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे। तो बोला जाता है कि किनका ये राजनीतिक गुरु हुआ करते हैं, आप कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। फिर से समझेंगे, कांग्रेस के गठन का अलग अलग विभिन्न सिद्धांत मिलता है, तो हम लोग महत्वपूर्ण सिद्धांत लेके चल रहे हैं, अब आप भी यही लेके चलेंगे। सुरक्षा कपट का सिद्धांत बोला जाता है। सुरक्षा कपट का जो सिद्धांत हुआ करता है तो कांग्रेस में किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो लाला लाजपत राय के बारे में यही सवाल आपको मिलेगा। यही सवाल मिलेगा कि लाला लाजपत राय के द्वारा जो कांग्रेस में जो सुरक्षा कपट का जो सिद्धांत दिया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। अब आपको फिर ये आता है कि त्वरित चालक का सिद्धांत कांग्रेस में किसके द्वारा दिया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। या षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी दत्त के बारे में आता है कि रजनी दत्त के द्वारा दिया गया। चलिए, आपका ये था कांग्रेस में भी बहुत कुछ है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, अधिवेशन अलग अलग अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, कब किया गया था। जैसे आपसे सवाल आता है बिहार का फकर है तो सवाल आता है कि बिहार में कितने अधिवेशन हुआ, कब कब अधिवेशन हुआ, ऐसे हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे। या ये भी सवाल आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा व्यक्ति हुआ करते हैं जो सबसे ज्यादा अध्यक्षता के रूप में काम किए थे, या सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस का, ऐसे सवाल आता है। तो अगला हम लोग आएंगे तो बारी बारी से अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ अधिवेशन ही चर्चा नहीं करेंगे, अधिवेशन में जो क्या वहां से रिजल्ट निकला, क्या तथ्य निकला, क्या परिणाम निकला, वो बारी बार से हम लोग सब चर्चा करेंगे। जैसे पहला अधिवेशन के बारे में बात करते हैं तो बिनेश चंद्र बनर्जी अध्यक्षता करते हैं, आप जानते हैं। वहां से क्या रिजल्ट निकला, क्या तथ्य निकला उस बैठक में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, उसके बारे में हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे। आप यहां तक बताएंगे कि आपका ये जो कांग्रेस जो हुआ करता है, यहां तक आपको कैसा क्लास लगा, अब कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से। अब अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो के आगे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, आगे मिलते हैं अगले क्लास में। इसके बाद हम बात की फिर ये समझेंगे इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री। हम चर्चा किए हैं कि इतिहास को हम लोग अल्टरनेट पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़े आधुनिक भारत, तो कल हम चलेंगे मध्यकालीन भारत, फिर परसों दिन हम आएंगे तो आधुनिक भारत आएंगे, फिर अगले क्लास में चलेंगे तो मध्यकालीन भारत। ऐसे करके हम कम समय में चुका कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर आएंगे डायरेक्टली प्राचीन चलेंगे। प्राचीन भी चलेंगे ना, उस समय बीच में हम एक और सब्जेक्ट लेके चलेंगे। एक दिन चलेंगे प्राचीन, एक दिन चलेंगे हम लोग पॉलिटी। ऐसे करके हम लोग बारी बारी से इतिहास को समझेंगे। चलिए, धन्यवाद। अगले क्लास में चलिए एक दिन इसी के बारे में चलेंगे। जब तक चलिए आपका जब तक आपका कांग्रेस खत्म ना हो जाता है, 2 से 3 दिन में हम खत्म कर देंगे। जब तक कांग्रेस पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम आगे मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ेंगे। इसी के बारे में कल अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से आगे हम बात करेंगे अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया, उस अधिवेशन का अध्यक्षता कब किया गया, कहाँ किया गया, वहां से क्या रिजल्ट निकला, क्या तथ्य निकला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।